MA1 ई लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे यहाँ पे सर्किल अर्थात वृत्त। सवाल नंबर आज हमने इसमें 7 लिया है। x² + y² - 4x -8y - 45 ना बराबर 0 दिया गया है। कह रहे हैं कि वृत्त का केंद्र आपको ज्ञात करना हो, त्रिज्या ज्ञात करना है, सेंटर और रेडियस आपको ज्ञात करना है। ठीक ना, देखेंगे कैसे लगाएंगे। तो ये आपका जो है वृत्त का मानक समीकरण दिख रहा है, तो बोलेंगे वृत्त का मानक समीकरण x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से क्या करने पर भाई, तुलना करने पर, है ना। तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए जी x का गुणांक यहाँ कितना 2g है, यहाँ पे x का गुणांक कितना है -4, तो g बराबर -4/2, 2 दूना 4। फिर इसी प्रकार से यहाँ देखिएगा y गुणांक कितना है 2f है, यहाँ पे y गुणांक कितना है -8, तो f = -8/2 ना, तो हो जाएगा 2 चौके 8 और c का मान कितना यहाँ पे है -45 है। ठीक है, अब बोलेंगे क्या, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र का सूत्र क्या होता है -g - f, तो -g का मान कितना है, पहले से -2 है तो इसे लिख देंगे -4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, माइनस आपका प्लस हो जाएगा 2 और +4 ना, अर्थात 2 और 4 यानी 2 और 4 हो जाएगा इसका केंद्र। इसी प्रकार से रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस मतलब त्रिज्या। त्रिज्या का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, √g² + f² - c, तो g का मान कितना हमारे में आया है -2 का होल स्क्वायर प्लस f का मान कितना है -4 का होल स्क्वायर, c का मान पहले c माइनस तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 दूना 4, 4 चौके 16 + 45, 16 × 4 = 20 और 40 और 20 60 और 60 × 5 = 65, 13 × 5 = 65 कर सकते हैं, लेकिन इसका वर्गमूल आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इस प्रकार से इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा √65 और जो आपका केंद्र है 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल आगे देखते हैं, इसका 8वां वाला दिया गया आपको है, 8 वाला दिया गया है भाई आपको x² + y² -8x है और प्लस 12y, सॉरी माइनस आपका +10y है -12 है बराबर 0। ठीक ना, इसको भी आप ऐसे ही लगा सकते हैं। फिलहाल इसमें भी आपसे वही पूछा गया है, वृत्त का केंद्र और त्रिज्या पूछा गया है, तो इनको भी आप ऐसे ही लगा सकते हैं। तो आप किसे तुलना करेंगे, पहले जो आपका वृत्त का मानक समीकरण होता है, हमने आपसे क्या बताया था, जो वृत्त का मानक समीकरण होता है क्या होता है भाई, x² + y² + 2gx 2fy + c = 0 से क्या बोलेंगे आप, तुलना करने पर। ठीक ना, तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2g बराबर -8, तो g बराबर -8/2, तो 2 चौके 8। ठीक है, फिर हो जाएगा 2f = कितना 10, तो f = 10/2, तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा -12। इस प्रकार से इस वृत्त का जो केंद्र होता है, अभी हमने बताया था, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा -g - f, तो मान कितना हो जाएगा इसका, g का मान हमारे पहले से माइनस आया तो माइनस प्लस f का मान रखेंगे 5, तो माइनस आपका हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से इसको आप कह सकते हैं 4 - 5। अब क्या निकालना आपको है, वृत्त की त्रिज्या। जो वृत्त की त्रिज्या का सूत्र मैंने आपको क्या बताया हुआ है, g² + f² - c, तो हो जाएगा √g का मान कितना हमारे में है -4 का होल स्क्वायर, f का मान 5 का होल स्क्वायर, c का मान कितना है -12, प्लस 4 चौके 16, 5 × 5 = 25 + 12, तो 6 × 5 = 11, 2 × 12 = 13 हो जाएगा भाई, 13 3 हंस लगा 1, 2 1 3, 3 1 4 1 5, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी वृत्त की त्रिज्या,
कड़ी में आपका हो जाएगा कितना 53, रेडियस आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी से इसको लिख लीजिए आप। चलिए इसको देखिएगा आप, 9वां वाला क्वेश्चन लिया आपने यहाँ पे 2x² + 2y² - x = 0 है। ठीक है, इसमें भी आपको क्या ज्ञात करना है, वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे इसमें, पहले तो आप जानते हैं कि जो वृत्त का समीकरण होता है मानक x² + y² + 2gx + 2fy + = 0 होता है। ठीक ना, यानी उसमें x² और y² का गुणांक हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 है तो ही आप बोलते हैं इसको वृत्त। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x² और y² गुणांक क्या है, 2 है। और ये भी है कि गुणांक अगर होगा भी तो दोनों x² और y² गुणांक आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब बराबर होंगे तो इसको 1 लाने के लिए क्या करेंगे आप, जो संख्या यहाँ पे रहती है उसी संख्या से दोनों तरफ भाग दे दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। तो बोलेंगे क्या, यहाँ पे 2 से दोनों तरफ क्या करने पे भाई, भाग करने पर, है ना। तो हो जाएगा 2x² बटा 2 2y² / 2 - x = 0। तो इसमें x में भी आप डिवाइड करेंगे। ठीक ना, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी आप लिख सकते हैं ऐसे। तो x² और प्लस y² - 1/2 x = 0। अब ये वृत्त के समीकरण का रूप का हो गया। अब जानते आप हैं कि वृत्त का मानक समीकरण हमने आपको क्या बताया है, x² + y² 2gx 2fy + = 0। इससे आप क्या बोलेंगे, तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करिएगा तो हो जाएगा क्या, 2g का मान -1/2, यानी x का गुणांक यहाँ 2g है, यहाँ पे x गुणांक कितना है, -1/2 है। तो g बराबर 1/2 × 2, ये जो आपका 2 यहाँ गुणे के रूप में है, इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा 2 दूना 4। अब देखिएगा 2fy बराबर, यहाँ ये y का गुणांक क्या है, 2f है। ठीक है भाई, यहाँ 2f आपका है y गुणांक, यहाँ पे f है या नहीं है, जो नहीं है उसका मान क्या बोलेंगे आप, 0 बोलेंगे। तो 0/2 करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब इसके बाद देखिएगा c का तुलना करेंगे, जो जो क्वांटिटी नहीं रहती है उसको क्या बोलते हैं आप, 0 बोलेंगे, है ना। इस प्रकार से इसमें देखिएगा अब वृत्त का क्या ज्ञात करना आपको है, केंद्र ज्ञात करना है। वृत्त का केंद्र क्या होता है, -g - f। तो g का मान हमारे में कितना आ गया, -1/4 पहले से ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भी। f का मान क्या आ गया, 0। तो यह वृत्त का केंद्र हो जाएगा। अब बोलेंगे वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या का सूत्र क्या बताया था, √g² + f² - c। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, g का मान हमारे में कितना यहाँ पे है, g का मान -1/4 का होल स्क्वायर प्लस f का मान कितना है, 0, c का मान भी 0 है। 4 चौके 16 + 0 - 0 ना। अब चाहे 0 चाहे उसमें 0 प्लस करिए, आपका मान यही आएगा 1/16। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, क्या आएगा 1/4। हमेशा क्या लिखा जाएगा, प्लस माइनस। इस प्रकार से जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितना आ जाएगी आपकी, -1/4 ± 1/4, और जो आपका सेंटर है 1/4 का कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक करिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।